देखिए, आज का पहला जो टॉपिक है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में लगभग 13 से 14 प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, जो टाइप आते हैं, उसमें से हम हर एक टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपकी जो कैलकुलेशन है, जो आपके जो नॉर्मल्स जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप उन्हें कर लेंगे तो आप जो हायर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं आप उन्हें भी आसान तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए जरा शुरू करते हैं। देखिए जरा, जो आज का टॉपिक है वो है आपका संख्या पद्धति। अब इसमें बात कर लेते हैं हम। देखिए, पहला आता है आपका प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं मैं आपको बता दूं। जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो आपकी 1 से शुरू होती हैं, 2, 3, 4 और ये कहाँ तक जाती हैं, ये अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी सम संख्या है, कौन सी विषम संख्या है। एग्जाम में इस तरह के आजकल नहीं पूछते, लेकिन पहले पूछ लिया जाता था। तो देखिए, बात करते हैं कि सम संख्या कौन सी है। सम संख्या हमेशा वे वाली होंगी जो 2 से विभाजित होगी, यानी कि जो 2 से भाग हो जाएंगी। तो यानी कि अगर हम बात करते हैं सम संख्याएं, तो वे कौन सी होंगी, वे होंगे आपकी 2, 4, 6, 8, इस तरीके से चलती रहेंगी। ये भी कहाँ तक चली जाएंगी, अनंत तक चली जाएंगी। इसी प्रकार होती है आपकी विषम संख्याएं। ये क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी 1 से शुरू, 1, 3, 5, 7, 9, ये भी कहाँ तक चली जाती है आपकी, अनंत तक चली जाती हैं। तो आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे सिर्फ प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न ही आज हम करेंगे। ठीक है। तो वो नॉर्मली कभी कभी पूछ लेता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो आज हम प्राकृतिक जो संख्याएं होते हैं उनके योग पर आधारित प्रश्न ही करेंगे। तो देखिए जरा, मैं आपको बता दूं, मान लिया मैंने लिख दिया कि प्राकृतिक संख्याएं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं कहने लगूं कि 10 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए, तो आप कहां से शुरू करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मैंने कहा कि इनका आप योग बताइए। तो आप क्या करेंगे, 1, 2, इन सबको जो हमें नॉर्मल तरीका आता है उसी तरीके से हम इसे क्या करेंगे, जोड़ने लग जाएंगे। लेकिन चलो, यहाँ तो 10 कह दिया उसने। अगर मैं आपसे कह दूं कि 1, 2, 3 कहाँ तक जोड़नी है, 100 तक जोड़नी है, तो आप कैसे जोड़ेंगे, आप ऐसे थोड़ी जोड़ेंगे कि 1 फिर 2 जोड़ दिया फिर 3 जोड़ दिया, नहीं। तो इसका कोई आसान तरीका होना चाहिए, यानी कि कोई एक ऐसा फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि इनका योग क्या है। तो देखिए, हमेशा आपको प्राकृतिक संख्या में दिख रहा होगा कि 1 का अंतर है। मान लिया मैंने आपको लिखा है 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए, जो ये 1 लिखा हुआ है, अगली संख्या कैसे बनी है, इस 1 में मैंने 1 जोड़ा तभी तो क्या आया, 2 आया। फिर मैंने क्या करा, उस 1 में यानी कि इस वाले 2 में मैंने 1 जोड़ा तभी तो 3 आया। फिर मैंने इस 3 में 1 जोड़ा तभी तो 4 आया। फिर इस 4 में मैंने क्या करा, 1 जोड़ा तभी तो आपका 5 आया। तो हम जो बार बार जोड़ रहे हैं, यानी कि अगली संख्या लाने के लिए जो जोड़ते हैं, ये उसे क्या बोलते हैं, सर्वांतर। यानी कि आपको निकालना है कि इनमें जो 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृतिक संख्या दी हुई हैं, उसमें आपने क्या जोड़ के क्या कौन सी संख्या बनाई, यानी कि क्या जोड़ के अगली संख्या बनाई है। तो यहां तो पता चल गया। तो हमेशा निकालने का तरीका, जब वो आपसे जोड़ पूछेगा इनका, तो वो आपको सर्वांतर की जरूरत आपको पड़ेगी, सर्वांतर की जरूरत पड़ेगी। तो जो हम जोड़ते हैं उसे ही क्या करते हैं, उसे क्या कहते हैं,
सर्वांतर कहते हैं। अब उसे निकालने का भी कोई तरीका होना चाहिए। यहाँ तो हमें पता चल गया। अगर मैं कोई प्राकृतिक संख्या इस तरीके से लिख दूं 3, 5, 7, 9, 11, तो आपने इसमें क्या जोड़ा होगा? देखिए 3 ऐसे लिखा होगा, 3 में मैंने क्या जोड़ा होगा? 2, तभी तो 5 बना होगा। फिर 5 में मैंने 2 जोड़ा तभी तो 7 बना होगा। 7 में मैंने 2 जोड़ा तभी तो 9 बना होगा। और 9 में मैंने 2 जोड़ा तभी तो क्या बना होगा? 11 बना होगा। तो ये जो हम ये जोड़ते हैं, यही आपका क्या कहलाता है? सर्वांतर। यानी कि सब में कितने का अंतर है, मतलब पिछले वाली संख्या से पहले वाली संख्या घटाइए तो क्या आएगा? सर्वांतर निकल कर आ जाएगा। देखिए 5 में से जब 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। ऐसे ही 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। ऐसे आपका 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। ऐसे 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, सर्वांतर हमेशा समान होता है। सर्वांतर सब में अंतर, तो सब में कितने का अंतर है? देखिए इन 2 में, इनमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो देखिए सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि कभी भी अगर वो जोड़ने के लिए कह रहा हो तो जो मैं अभी आपको फॉर्मूले बताऊंगा वे तभी लागू होंगे जब सर्वांतर क्या होगा? समान होगा। अगर समान नहीं है तो आपको नॉर्मल तरीके से ही जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको कह दूं 1, 5, 7, 10, 15, इसमें जो मैं अभी आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं वो नहीं लगेंगे। क्यों? देखिए इनमें 4 का अंतर है, इनमें आपका कितने का अंतर है? 2 का। इनमें आपका कितने का अंतर है? 3 का। इनमें कितने का अंतर है? 5 का। तो देखिए ये अंतर क्या नहीं आ रहा? समान नहीं आ रहा, तो ये सर्वांतर हम नहीं कह सकते। तो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए सबसे पहले सर्वांतर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। यानी कि सभी में अंतर कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो देखिए बात करते हैं इस पर आधारित जो क्वेश्चन आते हैं उनकी जरा। देखिए प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने का जो फॉर्मूला है वो है आपका Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है? ये आपके n प्राकृतिक संख्या यानी कि जितनी भी वो प्राकृतिक संख्याएं देगा उन्हें जोड़ने का आपका फॉर्मूला है। देखिए एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मान लिया उसने कहा कि 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर आप 10 तक की सभी संख्याओं का योग बताइए। तो इसे करने का मैंने अभी बताया कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने के लिए जिसमें सर्वांतर सेम है, समान है, पहली बात तो ये, अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? इनमें सभी में अंतर समान होना चाहिए। देखिए सभी में अंतर कितना है? देखिए इन दोनों में 1 है, फिर इन दोनों में 1 है, फिर इन दोनों में 1 है, फिर इन दोनों में 1 है। तो आने वाली और संख्याओं में भी कितना होगा? 1 ही होगा। तो देखिए ये फॉर्मूला हम इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे? n क्या है, a क्या है और d क्या है। Sn तो क्या हो गया? जोड़ हो गया 1 से लेके 10 प्राकृतिक संख्याओं का। तो बात कर लेते हैं a, n और d की। a क्या होता है? a होता है आपका प्रथम अंक या प्रथम संख्या भी कह सकते हैं, है ना। जो प्रथम अंक होगा या संख्या कहेंगे, पहली संख्या का 1 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 1। फिर बात करते हैं d की। d है आपका सर्वांतर। बताइए कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। ये भी क्या हो गया आपका? 1 हो गया। अब बात करते हैं किसकी? n की। n मतलब कितने पद हैं। मैंने भी आपको बताया कि 1 से लेकर 10 तक, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितने हैं? 10 हैं। क्या कितने हैं? 10 हैं। अब ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि लास्ट में 10 लिखा हो तो 10 ही पद हो।
आपको वो बताएगा और नहीं बताएगा तो भी हम निकाल लेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। तो n कितना है, 10 पद है, आप देख लीजिए गिनकर, यहाँ तो गिनने जा रहे हैं लेकिन जहां गिने नहीं जाएंगे उसका अलग तरीका है। n कितना है, 10 है, तो हमने क्या ले लिया, 10 ले लिया। बस तो जोड़ निकालने के लिए n की जरूरत है, a की जरूरत है और d की जरूरत है, वही 3 के 3 हमारे पास हैं। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कि Sn इज इक्वल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका शॉर्ट तरीका भी मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझिए पहले। तो s n की जगह में कितना लिखूंगा, 10, यानी कि 10 संख्याओं का जोड़, यानी कि जो भी आपने 10 संख्या ली है उनका योग है। उनमें से आपको n की जगह आप 10 रखेंगे, बाय 2 करेंगे यानी कि बटा 2, 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 1 है, रख दीजिए। n की वैल्यू आपकी 10 है, उसमें से 1 घटाना पड़ेगा और d की वैल्यू आपकी 1 है। तो कितना आया, ये आ गया, 2 से काट देंगे तो कितना आया 5, 2 प्लस ये कितना आया 9 हो जाएगा, 9 एकम 9, तो ये हो गया आपका 9। तो कितना हो गया 5, 9 और 2 11। आपको पता होगा कि ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो 5 गुना 11 तो कितना हो जाएगा, ये 55। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 से लेकर जो 10 तक की प्राकृतिक संख्या है उनका योग आपका 55 आता है। चाहे आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लीजिए, चाहे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका आसान तरीका यहीं पे छिपा हुआ है, यहीं पर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। अब हम इसे दूसरे फॉर्मूले से करने वाले हैं। जो दूसरा फॉर्मूला है आपका वो है सेम इसी से ही बनकर आता है कि क्या करेंगे, प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक को जोड़ देंगे और भाग किससे करेंगे, 2 से, और गुना n की हम कर देंगे। देखिए जरा, प्रथम अंक क्या है आपका 1 है, प्लस अंतिम अंक है आपका 10 और बटे 2 गुना में आपका कितना है, ये आपका 10 ही रहा। तो कितना है, 10 और 1 11 गुना 10 बटा 2, 2 से इसे काट दिया 5 और 11 पंजे आपका कितना आ गया, 55 आ गया। तो आपको पता चल गया होगा, चाहे तो वो वाला फॉर्मूला लगाए, ये वाला, चाहे ये लगाए, आंसर आपका सेम आना है। बस कंडीशन क्या है, आपको इस वाले फॉर्मूले में आपको 3 चीज पता होनी चाहिए कि n, a और d, और इसमें आपको सिर्फ, इसमें भी आपको 3 पता होने चाहिए कि प्रथम अंक और अंतिम अंक, और क्या है आपका n, यानी कि कितनी वे अंक हैं, कितनी वे संख्या है जिनको जोड़ने के लिए वो हमसे कह रहा है। तो चाहे तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, चाहे ये लगाइए, आंसर आपका सेम आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जा रहा है। जो पहला वाला जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जा रहा है, इनका सभी का क्या बताना है, योग बताना है। बस क्या करा हमने, हम दो फॉर्मूले, दो नहीं है वे एक ही है, लेकिन हम जो हमें आसान होगा हम वो लगाएंगे। मैंने लगा दिया प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 और गुना n। बताइए जरा, प्रथम अंक कितना है, 1 हो गया, अंतिम कितना हो गया, 60 हो गया, बटे 2
और गुना n, कितना आ गया 60। वो n की जगह हम कितना रखेंगे, कितने हैं देखिए, 1 2 3 4, कितने से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से कहां तक जा रहे हैं, 60 तक। तो कितने अंक होंगे, 60 अंक होंगे, नहीं होंगे, बस 1/2 इंटू 60, इसे काट देंगे तो 30 हो जाएगा। तो 60 इंटू 30 कितना हो गया, 3 × 3 3 × 6 18, तो ये हो गया आपका 1830। ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि 1 से अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाना अप्लाई करेंगे। अब देखिए जरा, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो हमें दिक्कत किस वजह से नहीं हुई है। देखिए मैंने आपको बताया कि ये वाले जो फॉर्मूले लगेंगे वे लगेंगे तभी जब सर्वांतर सेम होगा। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलता जा रहा है। आपको नॉर्मल सा पता चल गया कितने पद हैं, 60 पद हैं, n की वैल्यू 60 हो गया। d कितना है आप देख लीजिए, 1 का अंतर आ रहा है, सब में 1 का अंतर आ रहा है, ऐसे ही 1 हो गया और a आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी आंसर कितना आएगा, 1830 ही आएगा। तो आप किसी भी तरीके से करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका 2 4 6 8 इस तरीके से चलता जा रहा है 60 तक। इनका भी क्या बताना है आपको, योग बताना है। हमने फॉर्मूला लगाया, प्रथम अंक अंतिम अंक बटे 2 और गुना में n कर दिया। ठीक है, प्रथम अंक बताइए 2, अंतिम कितना है 60 बटे 2 गुना n कितना 60। गलती हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि देखिए वे 2 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 60 तक जा रहे हैं। तो देखिए अगर मैं 1 से स्टार्ट करता तो 60 तक गया था, तो 60 आए थे, सही बात है। लेकिन अब उसने क्या कर रखा है, ये इस तरीके से लिखा होगा 4 5 6 ऐसे लिखा होगा, 7 8 60, उसमें से उसने ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ऐसे, यानी कि 2 4 6 8 10 इस तरीके से, यानी कि उसने क्या अंक ले रखे हैं 60, यानी कि सम संख्या ले रखी है कहां तक, 60 तक। तो बताइए सम संख्या 60 तक ले रखी है, तो पता कैसे करेंगे कि कितने अंक है। चलो 60 तक कह दिया, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर वो कुछ और क्वेश्चन ऐसा दे दे जिसमें पता ही ना चले कितने पद हैं, यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, तो n की वैल्यू निकालेंगे कैसे, उसके लिए आपका जो है वो इस तरह का आपका फॉर्मूला बनेगा n की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए n इक्वल टू, n का मान निकालना है, कितना है कि इसमें क्या करना है, अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक बटे d और प्लस में आपका 1 कर देना है। ठीक है, ये है आपका, पहले आपको ये सोल्व करना है और उसमें आपको ये जोड़ना है। तो क्या करेंगे, अंतिम अंक कितना है 60, माइनस के कितना आ गया आपका 2 और सर्वांतर कितने का है आपका, देख लीजिए 2 का ही है। मैंने बताया ना, सम संख्या हो चाहे विषम हो, अंतर आपका 2 का ही आता है। ठीक है, तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, ये रहा, प्लस आपका 1 करना है, कितना हुआ 58/2 प्लस के 1, इसे काटेंगे 2 दूनी 4 और 1 आपका क्या हो गया, 2 दूनी 4 और 2 निम 18 और प्लस के आपका यही हो गया, तो कितना हो गया 30 हो गया। तो n कितना हो गया 30 हो गया। तो अब हम, हाँ n हमारे पास 30 आ गया।
बस तो कितना हो गया 62 गुना 30/2 काट दो। कितना 2 तिया 6 2 एकम 2 यानी कि 31 इंटू 3 एकम 3 3 तिया 9 कितना आया 930। ठीक है, तो आपका एक फॉर्मूला बनता है n निकालने का। जब n ना हमें पता हो तो n निकालने का फॉर्मूला ये है। तो देखिए Sn में यानी कि जोड़ में हमें n की आवश्यकता पड़ती है और n की निकालने के लिए हमें d की आवश्यकता पड़ती है। तो अब बात करते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया। ये तो आया है आपका वहां से, जो मैं इसका जो दूसरा फॉर्मूला है, और ये आया है आपका यहाँ से, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए आप थोड़ा समझिए, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए तो आपको इसको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए मैं आपको कहने लगूं कि 3 5 7 9 और आपका 11। मैंने आपको बता दिया कि प्रथम अंक आपका ए होता है और सर्वांतर आपको पता ही है कितने का है, 2 का है। ये आपका डी हो गया। देखिए इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है, इसमें भी 2 का है। अगर मैं आपसे कहने लगूं कि इसको आपका मतलब इसमें आपको अंतिम अंक कौन सा है, अंतिम संख्या कौन सी है, तो आप कैसे बताएंगे? आप कहोगे कि जी 11 है। ठीक है, कोई बात नहीं है कि 11 है, आपने बता दिया। लेकिन अगर मैं आपको ये 11 ना दूं और ये बता दूं कि इस तरीके से लिखी हुई है और ये जा रही है आपकी, चलती जा रही है, तो बताइए 10वें पद पर कौन सी संख्या होगी? 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 दिए हुए हैं, 10 पर पूछ रहा है। तो ऐसा मत कर देना कि 5 इस पे 10 11 है तो उस पर 22 हो जाएगी, दुगना हो जाएगा, गलती हो सकता है। ठीक है, तो हम उसका एक तरीका है, तरीका क्या है, एक फॉर्मूला है। तो आपने 10वें पद पर, तो यानी कि n की वैल्यू उसने 10 दे दी, क्योंकि 10वें पद पर पूछ रहा है, यानी कि 10 संख्याएं होंगी। उन 10 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है और वो ही 10वां अंक आपसे पूछ रहा है, या 10वां संख्या आपसे पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, tn, यानी कि 10वां पद, टर्म्स ऑफ 10th, यानी कि 10वां अंक आपसे पूछ रहा है। तो ये क्या है, a + n-1 × d। तो देखिए a और n और d आपको इसमें भी जरूरत पड़ेगी जब वो आपसे कोई भी n वां पद आपसे जब वो पूछेगा। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है आपकी 10, उसमें से 1 घटा दीजिए, और d कितना है 2 है, तो कितना 3 प्लस कितना 9 गुना 2, 3 प्लस 9 दूनी 18, तो कितना हुआ 8 और 3 क्या 21 हो गया। देख लीजिए चाहे आप कर कर क्या है आपका, मैं आपको साइड में बता देता हूँ। जैसे 3 5 7 9 11 13 15 17 19 और 21, और ये ऐसी चलती जा रही है सीरीज 23 25। लेकिन वो हमसे 10वें पद पर पूछ रहा है, पहला दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या आया 21। तो अब तो उसने चलो आराम से पूछ लिया, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 13 15 17 19 21 कर दिया। लेकिन कभी कभी वो बहुत बड़े ऐसे डिजिट्स देगा, तब आपको दिक्कत पड़ सकती है। तो देखिए इस वाले क्वेश्चंस में आपको 3 5 7 n 11 में 10वां पद बताना था। तो आपको पता चल गया ए तो हम क्या कहते हैं आपकी 3 हो गया होगा, और डी आपका 2 हो गया,
डी आपका 2 हो गया और एन आपका 10वां पद, यानी कि 10वीं टर्म्स आपसे वो पूछ रहा है। तो 10 यानी कि 10वीं टर्म्स आपकी कितनी क्या हो गई, 21 हो गई। अब इसी से उसने क्या फॉर्मूला निकाला है, इस वाले फॉर्मूले से यानी कि ये टर्म्स भी निकाल सकता है। और जब आपको वो ये कह दे कि प्रथम अंक तो ये है और अंतिम यानी कि जो भी अंतिम पद होगा यानी कि जो भी nवां पद होगा उसमें आपको दे दे कि ये है, तो आपको पूछेगा कि कितने पद हैं बताइए जरा। तो देखिए उसको हम क्या करने वाले हैं, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करते हैं। उसमें ये पूछेगा कि बताइए कितने पद हैं, तो आपको पता चल गया कि अंतिम पद तो आपका 21वां है। तो मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दे रहा हूं। यानी कि ये कोर्स यानी कि ये जो सीरीज है, जो आपकी पंक्ति है, ये 3, 5, 7, 9, 11, 21 तक आपकी जाती है। पता नहीं है कितने पद हैं, आप ऐसे चेक करके देखोगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें 10 पद है, क्योंकि 10वें पर क्या आ रहा है आपका 21 आ रहा है, तो ये 10 पद हुए होंगे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, कभी कभी जब वो दे देगा तो हम इस वाले फॉर्मूले में रखने वाले हैं। तो देखिए इसे हम कैसे करेंगे। ए आपको पता है, डी आपको पता है, एन ये नहीं पता, वो यही तो पूछ रहा है कि कितने पद हैं, वो ये नहीं दिया उसने, वो यही तो पूछ रहा है कि ये कितने पद हैं। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, आपको पता है कि लास्ट जो टर्म्स है कोई भी हो पता नहीं, वो ये है आपकी 21, एन की वैल्यू ही तो पूछ रहा है, तो रख दीजिए इसी वाले फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमने क्या करा, यही वाला फॉर्मूला लगाया, टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की वैल्यू यानी कि लास्ट जो टर्म्स है कोई भी हो पता नहीं कौन सी है, लेकिन ये पता है वो 21 है। ए 3 प्लस एन पता नहीं यही तो पूछ रहा है माइनस 1 इंटू क्या है आपका डी। डी कितना है आपका 2। देखिए ये प्लस का इधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो बच जाएगा कितना 21 माइनस के 3 इक्वल टू एन माइनस के 1 इंटू 2। ये गुना में इधर जाके किसका हो गया भाग में 2, इधर बच गया एन माइनस के 1, ये माइनस का इधर आके प्लस में हो गया। अब आप कहोगे आपने कैलकुलेशन नहीं क्यों नहीं करी, क्यों नहीं, इसीलिए नहीं करी कि हम सीधा फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि देखिए जरा एन में कितने पद हैं। अब जरा 21 घटाइए कितना आ गया 18/2 प्लस 1 कितना हो गया 9 प्लस 1 इक्वल टू एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एन इक्वल टू आ गया आपका 10। तो एन इक्वल टू कितना है आपका 10 हो गया। तो यानी कि 10 पद हैं इस वाली सीरीज में, जिसका अंतिम पद ये है, प्रथम पद ये है, सर्वांतर आपका ये है। तो आप इस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए यहीं से हम फॉर्मूला बना देंगे सीधा सीधा, जो आपको पता चल जाएगा। तो देखिए n की वैल्यू निकालने का एक साधारण सा जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा, आप पहले से उतार लीजिए। ये क्या है आपका, ये है आपका अंतिम अंक, अंतिम अंक माइनस ये है आपका प्रथम अंक, ब्रैकेट ये क्या है बटे आपका 2 और प्लस आपका 1। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला है सीधा सीधा क्या निकालने का, n निकालने का। तो देखिए हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 से 4, वो मैं आपको दोबारा से फिर एक बार और लिखवा रहा हूँ, फिर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए Sn यानी कि जब भी जोड़ निकाल लेंगे तो n/2 2a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, एन पता ही है। ऐसे ही आपका Sn ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 और इंटू एन, या Tn ऐसे कर सकते हैं a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी, या n यहीं से जो बन के आया है वो कैसे आया है देखिए जरा, ये प्लस में इधर जाके माइनस में, इधर बच गया एन माइनस के 1 इंटू डी, ये डी क्या है इधर आके भाग में हो जाएगा,
इधर बच गया n माइनस का 1, ये क्या आ जाएगा tn माइनस के a बटे d प्लस के 1 बराबर n। तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करिए चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर दीजिए, इससे आपको टर्म्स पता चल जाएगी कि आखिरी टर्म्स कौन सी है, इससे आपको n भी निकल जाएगा। तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई ये इससे बना है, ये इससे बना है। जो असली जो फॉर्मूले हैं वे ये वाले हैं, एक तो ये और एक ये। अगर ये आपको याद है तो इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसकी कैलकुलेशन करके ही आपको सीधा सीधा उसने ये दिखा रखा है। क्यों, आप किताब में चेक करेंगे तो कभी ये लगा देगा, कभी ये लगा देगा, कभी ये लगा देगा, कभी ये। लेकिन अगर हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं अगर वे याद हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अब जब हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं इन्हीं सभी फॉर्मूला पर। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 3 1 3 5 7 कहाँ तक जा रहा है 69 तक जा रहा है। अब आपको क्या करना है, इनका योग बताना है। तो फॉर्मूला फिर से वही लगाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना है पता नहीं, क्योंकि देखिए बीच में संख्या छूटी हुई है। ठीक है, तो पहले n निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, पहले n हम निकालने वाले हैं, तो n का फॉर्मूला लगाएंगे और सीधा सीधा फिर हम लास्ट में जो हमारा जो आसान फॉर्मूला है वो लगाने वाले हैं। तो n क्या करेंगे, अंतिम अंक माइनस के प्रथम अंक बटे 2 प्लस 1 बटे 2 नहीं, वो बटे 2 नहीं था शायद d था, आप सही कर सकते हैं उसे, है ना, क्या तो गलती हो गया था। तो d है, ये रहा, यानी कि सर्वांतर। तो प्रथम अंक कितना है, अंतिम अंक है 69 माइनस के प्रथम अंक है 1, आपका d कितना है, देखिए कितने का अंतर आ रहा है 1 3, यानी कि 2 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, सब में 2 का। तो 2 प्लस के 1 कितना हो गया 68 बटे 2 प्लस के 1 कितना आ गया 2 3 6 2 चौक 8 प्लस के 1 इसकल टू कितना 35, 2 3 6 2 चौक 8, ठीक है 35 आ गया। अब बात कर लेते हैं जरा हम वही SN फॉर्मूला की बस। तो प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 गुना n, यहाँ पे 2 ही आना है। ये 2 क्यों आया, क्योंकि d 2 था इसलिए 2 आया, अगर कुछ और होता तो यहाँ पे कुछ और आने वाला था। तो प्रथम अंक कितना है आपका 1 प्लस ये कितना है 69 है, और आपका 2 गुना कितना है आपका 35, ये रहने वाला है। तो देखिए कभी भी ये वाला फॉर्मूला लगाइए या ये वाला फॉर्मूला लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। कितना हो गया, ये हो गया आपका 72 बटे 2 और कितना 35, तो यानी कि 35 इंटू 35, तो कितना हो गया 5 पंजे आपका 25 312, यानी कि 1200 आपको 25 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं जरा इसमें। 3 के प्रथम 10 गुणज, क्या कह रहा है वो, 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 के प्रथम 10, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोई भी हो और तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग हमें बताना है। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए गुणज क्या होते हैं। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, यानी कि 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, 3 का पहाड़ा ही तो होता है। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इस तरीके से आपको कितने लिखने हैं 10 लिखने हैं। तो यानी कि 10 का पहाड़ा लिखना होगा, यानी कि 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे ऐसे 3 धाम कितने 30। तो देखिए आपको योग पूछ रहा है, n की जरूरत पड़ेगी, n कितना है 30, गलत, 30 नहीं होगा। पद देखिए कितने हैं, किसी के पहाड़े में धाम तक कितने पद होते हैं, 10 ही तो पद होते हैं, गिन लीजिए जरा।
1 2 3 4 5 6 ऐसे करते कितने 10, 3 धाम 30। तो कितने पद हैं? 10 पद है। आप आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप फॉर्मूला लगा लीजिए, उससे भी आपका 10 ही आने वाला है। सॉरी, कितना हुआ? SN प्रथम अंक, सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। प्रथम अंक कितना हो गया आपका? अंतिम अंक बटे कितना 2 और गुना n कितना? प्रथम अंक कितना 3, अंतिम अंक कितना है आपका 30 बटे 2 गुना आपका 10। ठीक है, तो कितना 33/2 इंटू 10, तो 33 गुना 2 पंजे 10, 5 तिया 15 का 5 कहाँ से ले? 5 तिया 15 1 16। तो आपका कितना आ गया? 165 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। 6 के प्रथम 18 गुणज कह रहा है वो। अब क्या कह दिया उसने? यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर दिया। 6 के प्रथम कितने? 18 गुणजों का योग, यानी कि 6 का पहाड़ा 18 बार पढ़ा होगा। तो यानी कि पहला आया होगा आपका 6, फिर आपका आया होगा 6 दूनी 12, फिर आपका आया होगा 6 तिया 18, और ऐसे ऐसे करते हुए कितनी बार पढ़ा होगा? 18 बार। कितनी बार? 18 बार। तो यानी कि लास्ट में क्या आया होगा? 6 गम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे ऐसे करते 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 6 गुना 18 वाली टर्म्स आई होगी। यानी कि ये टर्म्स कितनी है? 6 अट्ठे 48 का 8 कहाँ से लगे 4, 6 कम 6 और 4 10। यानी कि ये वाली टर्म्स कितनी हो गई आपकी? 108 हो गई। कितनी? 108। तो आपको पता है प्रथम अंक भी आपका कितना है? 6 है। अंतिम अंक है आपका 108, और अंक कितने हैं? 18 गुणज कह रहा है, तो 18 ही अंक होंगे। बस तो कर दीजिए जरा इसका सॉल्यूशन। कितना हो गया? 8 और 6 14, तो 4 1 गुना बटे 2 है 18। बस तो 114 इंटू कितना हो गया? 9 हो गया। 9 चौक 36 का 6 का हासिल लगे 3, 9 कम 9 और 3 12 का 2 का हासिल लगा 1, 9 कम 9 और 1 10। तो कितना हो गया? 1026। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। आप आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ अलग तरीके के क्वेश्चंस की जो हम अभी करने वाले हैं। आप पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका 1 से कितने पदों का योग 50 50 होगा। देखिए कैसा क्वेश्चन है आपका कि 1 2 + 3 + 4 इस तरीके से जोड़ रखा है। वो कह रहा है कितने पदों का योग कितना होगा? कितने पदों का योग 50 50 होगा, यानी कि 5050 होगा। कितने पद? n की वैल्यू पूछ रहा। फॉर्मूला लगाएंगे n की वैल्यू के लिए। बताइए जरा, योग वाला लगाने में फायदा है या tn वाला? तो देखिए योग वाला लगाने में फायदा है, क्योंकि हमारे पास देखिए एक का अंतर है, d भी है 1 है, और a भी कितना है 1 है। तो लगाइए जरा SN n/2 2a + n-1 इंटू d। अब देखिए आप ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 गुना n। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया? इसमें आपको प्रथम अंक पता है, ठीक है। अंतिम अंक पता है? नहीं पता है। लेकिन अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें n भी आपको पता है, यानी कि n तो आपको पूछ ही रहा है, a भी पता है और d भी पता है और ये भी पता है। इसमें आपको ये तो पता है, ये नहीं पता है, ये पता है, ये तो एक इक्वेशन में 2 वैल्यू नहीं पता है, तो पता
अब देखिए जरा, ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इसी से ही आप काम चलाने वाला हूँ। Sn कितना योग है, 50 50, तो ये हो गया आपका n पता नहीं, 2 गुना a कितना 1 प्लस n मुझे नहीं पता, ये भी आपका कितना हो गया 1 हो गया। तो n बाय 2 प्लस कितना n माइनस के 1। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे, बस ये n है, किधर चल जाएगा, इधर चला जाएगा मल्टीपल में। कितना हो जाएगा 0, 2 पंजे 10, ये हो गया, इधर आ गया n प्लस 1 माइनस का 2 हो गया, तो कितना हुआ 10100 इक्वल टू n स्क्वायर प्लस के n, ये प्लस का उधर जाके कैसा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस के n माइनस के 10100 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी द्विघात समीकरण। तो देखिए अब क्या करना है, इसके ऐसे टुकड़े जो घटाकर कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये 100 है, 100 के गुना अगर 100 में 1 में करेंगे तो यही आ जाएगा, लेकिन घटा के कितना आएगा 1 आएगा। तो बस तो n स्क्वायर प्लस 01 माइनस के 100। देखिए ये उनके लिए है, मैं बहुत आसान तरीके से शॉर्ट तरीके से कर सकता था, लेकिन जिसे नहीं पता है उसके लिए है थोड़ा लॉन्ग मेथड है। आप उसे सीखिए फिर आसान तरीके से, जब द्विघात समीकरण में आपको कुछ 1-2 वीडियो के बाद में बताने वाला हूँ कि उसका शॉर्ट तरीका, यानी कि आपको आसानी से आप उसका मान कैसे निकाल सकते हैं। n माइनस के 10100 इक्वल टू 0, तो n स्क्वायर प्लस 101 n माइनस के 100 n माइनस 10100 इक्वल टू 0। क्या कॉमन ले लेंगे n प्लस 101 माइनस 100 ले लिया, क्या बचा n प्लस 101 इक्वल टू 0। बस तो n प्लस दो बार इक्वल लीजिए, ये तो 100 हो गया, और ये माइनस के 101 ये नहीं लेंगे क्योंकि ये माइनस में नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा ये, तो n की वैल्यू कितना हो गया 100। तो यानी कि 100 पद होंगे वे जिनका योग 50-50 आया, और जो इस तरीके से लिखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के 15 पदों तक योगफल क्या होगा, 1 3 5 7। एक 3 5 7 15 पदों तक, कितने पद दे दिए 15, तो n की वैल्यू 15, a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। अब आपको पता ही है, सब कुछ पता है, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का पद नहीं पता है, वो 15 पद कह रहा है, यहाँ से 1 3 5 7 ऐसे चल रहा है, 15 पदों तक इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, आपको योग याद करना है। अगर आप दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रथम प्लस अंतिम अंक, तो अंतिम अंक आपको नहीं पता है, तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। बस तो Sn कितना 15/2 2 गुना कितना 1 प्लस 15 कह रहा है वो 15 माइनस के 1 इंटू डी कितना है 2 हो गया, तो 15/2 तो 2 प्लस कितना 14 गुना 2। बस तो 15/2 2 प्लस 14 दूनी 28 और 2 30, तो 15/2 गुना 30, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 15 गुना 225।
तो आपको यानी कि 1 से लेकर 15 पदों तक इसी तरीके से जुड़ा हुआ है, तो उनका योग कितना बैठेगा आपका 225 बैठने वाला है। ठीक है, फिर है वो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात करिए, यानी कि 50 से कम की बात कर रहा है वो। देखिए क्वेश्चन क्या है, 50 से कम, 50 से कम होना चाहिए और 3 के गुणज हैं, मतलब 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसी तरीके से होता जा रहा है, लेकिन वो 50 से कम कह रहा है। तो 50 से कम 3 का गुणज कौन सा बैठता है? 50 से पहले आपका 49 बैठेगा, 48 बैठेगा, 47, 46, ये वाले अंक बैठने वाले हैं। लेकिन 50 से पहला वाला यानी कि 50 से जो कम है, 50 से कम तो 46 भी है, 50 से कम तो 47 भी है, 50 से कम तो 48 भी है, बहुत सारे सभी 50 से कम है। लेकिन वो 50 से कम ऐसे पूछ रहा है जो 3 का गुणज हो। देखिए 3 से कट जाएगा क्या, ये कट जाएगा क्या? हाँ ये कट जाएगा। कितना देखिए काट के, 3 ही कम 3, 3 छंग 18, ये कट जाएगा क्या? नहीं, ये नहीं कटने वाला। तो 50 से कम आपका 48 ही है, तो 3 का गुणज और 50 से कम कह रहा है वो। क्वेश्चन है आपका ये, 3 का गुणज 50 से कम, इनका सभी का क्या पूछ रहा वो? योग वो पूछ रहा है। तो यानी कि इस तरीके से गया होगा और आपका 48 तक वो जाएगा। ठीक है, 49 नहीं जाएगा क्योंकि नहीं कट रहा है, 50 भी नहीं कट रहा है, तो 48 ही होगा जो सबसे पहले की संख्या होगी जिसमें 3 होगा। देखिए इन सभी में 3 होगा, तो फिर से वही बात है। अब यहाँ पे अंतिम अंक आपको पता चल गया है, अंतिम अंक आपको पता चल गया है, तो बताइए। लेकिन अंतिम अंक पता चल गया है, लेकिन कितने अंक है वो नहीं पता है। फिर से प्रॉब्लम आएगी वो दूसरे वाले में। तो हम पहला वाला ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस -1 इंटू डी। n कितना है पता नहीं है, तो फिर से वही बात, n मुझे अब निकालना ही पड़ेगा। तो n निकालने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था, n निकालने का कि अंतिम अंक माइनस प्रथम अंक बटे d और प्लस आपका 1 हो गया। अंतिम अंक है 48 और प्रथम अंक है आपका 3 बटे, देखिए कितने का अंतर है। एक बात ध्यान रखना, जितने का भी वो गुणज कहता है, 6 का गुणज कहता है तो 6 का सर्वांतर आएगा। और अगर वो आपका ये कह दे कि आप कि 3 का गुणज है तो कितने का अंतर आएगा? 3 का आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होने वाला है डी। कितना है आपका देख लीजिए, 3 आएगा प्लस 1 आएगा, तो 48 कितना आएगा? 3 घटा दीजिए 45 बटे 3 प्लस 1 कितना आ गया? 15 प्लस 1 इक्वल टू कितना? 16। n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो रख दीजिए, कितना है? 3 है प्लस 16 माइनस के 1 इंटू 3, ये हो गया 8, ये हो गया 6 प्लस ये कितना हो गया? 15 गुना 3, तो 8, 6 प्लस 15 दिया 45, कितना हो गया? 8 इंटू 51। ठीक है, तो 408 इसका आंसर हो जाएगा। या जब आपको n पता चल गया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि प्रथम अंक है आपका 3 और लास्ट अंक है आपका 48 और बाय 2 करेंगे, और कितने अंक हैं आपके? 16। कितने होंगे? 51 इंटू 2 अट्ठे 16, 8 कम 8 और 8 पंजे 40। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फॉर्मूला लगाइए, बस उस फॉर्मूले में जो भी दिया होता है वो हमें पता होना चाहिए। यानी कि
प्रथम अंक है, अंतिम अंक है और n है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसका SNN के जोड़ निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू 55 दे रखी है, 6 से लेकर 60 तक की वैल्यू वो पूछ रहा है। क्वेश्चन है कि दिया गया है कि 1 2 3 ऐसे जोड़ तक 10 तक दिया हुआ है उसने 55, वो पूछ रहा है 6 दूनी 12 60, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। तो देखिए जरा, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूँ 6 सभी में से, तो 6 ऐसे आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 6 का पहाड़ा ही तो है, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 दाम 60, तो 6 इसमें 1 आया होगा, इसमें 2 बचा, इसमें कितना बचा 3, यहाँ क्या बचेगा 10 बचेगा बस। तो 6 गुना इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 55, तो क्या रख दिया 55, तो क्या बनेगा 6 गुना 55, तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 पंजे 30 और 3 33, तो कितना आ गया इसकी वैल्यू 330 इसकी वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 से लेकर 20 तक, यही है, वो यही कह दिया कि ये दिया हुआ है 55 और वो पूछ रहा है 11 प्लस के 12 प्लस के 13 ऐसे कहाँ तक जोड़ रखा है 20 तक, इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर हम इस वाले को भी ऐसे ही फॉर्म में बना ले तो उसकी जगह 55 रख देंगे। तो देखिए मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे 10 + 1 लिख सकता हूँ, इसे 1 + 10 लिख दीजिए, इसे 2 + 10 लिख दीजिए, इसे 3 + 10 लिख दीजिए, ऐसे ऐसे करते करते इसे 10 + 10 लिख दीजिए। देखिए ये इस तरीके से, जो यानी कि शुरू वाले हैं ये ऐसे लिखे होंगे 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे 10 और प्लस ये मैंने एक ब्रैकेट में कर लिए प्लस, और ये जो बचे ये 10, ये वाला 10, ये वाला 10, ये जो 10 बचे हैं, तो ये कितने 10 हुए होंगे, ये 10 हुए होंगे, क्योंकि देख लीजिए 1 से लेकर 10 तक गया तो इन 10 सभी 10 के साथ में 10 जुड़े हुए हैं, तो 10 हैं कितनी बार 10 बार, तो 10 की गुना कर लीजिए, तो कितना है, ये वाली कितनी वैल्यू है आपकी, ये है आपकी 55 और ये है आपकी कितना 100 तो कितना हो गया ये 155। ठीक है, ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 155। तो आप इस तरीके से इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, 1 से 50 और फिर इस तरीके से डिक्रीजिंग में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका 1 + 2 + 3 ऐसे 49 + 50 + 49 + 48 ऐसे घटते हुए जा रहा है 3 + 2 + 1, इस तरीके से घटता हुआ जा रहा है। तो हम इसे किसी भी तरीके से आप मोड़ लीजिए, कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक सीरीज है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एक सीरीज है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो देखिए आपको जब भी 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 ऐसे जा रहा है तो अंतिम अंक में जितना लिखा हुआ है उतने ही पद हो जाते हैं। जैसे कि 1 2 10 तक लिखे हुए हैं तो ये क्या है 10 पद होंगे बस। तो इनका योग कितना आ जाएगा, प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 और गुना n। ऐसे ही यहाँ से देखिए ये ऐसे उल्टा लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से कहाँ तक जा रहा है 49 तक जा रहा है। तो इसके लिए भी मैं क्या लगाऊंगा, प्रथम अंक प्लस अंतिम अंक बटे 2 और गुना n। देखिए प्रथम अंक कितना प्लस अंतिम अंक कितना है 50 बटे 2 गुना, देखिए 1 2 3 4 5
ऐसे ही जा रहा है तो अंक n निकालने की जरूरत नहीं, निकाल लीजिए तब भी 50 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कितना हो गया 50 प्लस प्रथम अंक, चाहे यहाँ ले लीजिए यहाँ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने 49 ले लिया, प्लस अंतिम अंक 1 ले लिया बटे 2 गुना कितने 49। ये 49 होंगे ना, 1 से स्टार्ट हो रहा है, या तो यहाँ से देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए। तो कितना हो गया 51 गुना, इसे काट दे कितना आ गया 25 प्लस इसे हो गया 50 गुना 49। ओ हाँ 50 गुना 49 बटे 2, तो 25 ही कम 25 हासिल लगे 2, 25 ही कम 25 का 5 कहाँ हासिल लगे 2, 25 पंजे 125, 26 27 127, तो 1275 तो ये हो गया। इसे काटेंगे 25, तो 25 गुना 49 कर दो गुना, तो 120 प्लस इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, कर दीजिए जरा 49 5 नीम 45 का 5 कहाँ से लगे 4 5 और 20 और 4 24, 2 9 9 18 का 8 कहाँ से लगा 1 4 दूनी 8 और 1 9, 5 8012 का 2 का हासिल लगा 1 9 10 और 2 12, तो कितना हो गया 1225, जोड़ दीजिए जरा इन्हें, कितना ये हो गया 2500। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो देखिए बेहद ही आसान क्वेश्चन है, हम जो आने वाली वीडियो में है कुछ इससे बेहतर करने वाले हैं, जो अलग तरह के जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है।